नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली में बड़े पैमाने पर बुलडोजर एक्शन होने वाला है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए यमुना के बाढ़ क्षेत्र में डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण की जमीन पर अनधिकृत यानी अवैध तरीके से बसी झुग्गी बस्तियों को तोड़ने के आदेश दे दिए हैं। अदालत ने इन इलाकों को तोड़फोड़ से संरक्षण देने से भी इनकार कर दिया है। यहां तक कि इन बस्तियों के डूसिब की पुनर्वास नीति के तहत वैकल्पिक जगह पर उन्हें बसाने के दावे में भी कोर्ट को कोई दम नहीं दिखा। जस्टिस मिनी पुष्करण ने डीडीए को निर्देश दिया कि वो उन इलाकों में अब डिमोलिशन ड्राइव चला सकता है। जजमेंट के मुताबिक याचिकाकर्ता चाहे तो कुछ वक्त के लिए डूसिब के शेल्टर होम में जगह ले सकते हैं ताकि वो अपनी वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम कर सकें। सारे तथ्यों की जांच के बाद कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता पुनर्वास प्रक्रिया के तहत पुनर्वासित किए जाने का हक नहीं रखते हैं। हाई कोर्ट ने ये फैसला यमुना खादर स्लम यूनियन समेत लगभग 4 एक जैसी याचिकाओं का निपटारा करते हुए सुनाया। याचिकाओं में डीडीए को यमुना के बाढ़ क्षेत्र में स्थित तरह तरह के अस्थायी निर्माणों और झुग्गियों को तोड़ने से रोके जाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता चाहते थे कि हाई कोर्ट डीडीए को उन इलाकों का सर्वे कराने और इन्हें पुनर्वासित करने का निर्देश दे। याचिका में बहलोपुर खादर गयासपुर में स्थित झुग्गी झोपड़ी बस्ती ने दावा किया था कि वे 1990 से यहां बसे हैं। दूसरी याचिका नांगली चिल्ला खादर विलेज मयूर विहार में स्थित 3 रैन बसेरों में रहने वालों की थी। तीसरी याचिका सराय रोहिल्ला हजरत निजामुद्दीन ग्यासपुर कॉलोनी में स्थित झुग्गी बस्ती वालों की थी, जिन्हें टी हट्स भी कहा जाता है। इनमें एक अवमानना याचिका थी जिसमें डीडीए पर जानबूझकर उस आदेश की अनदेखी का आरोप लगाया गया जिसके जरिए इन इलाकों का सर्वे कराने और पुनर्वास का आदेश दिया गया। हाईकोर्ट ने डीडीए के दावों में एक रूपता पाई। गौर किया कि सभी याचिकाकर्ता नदी किनारे कबाड़ के गोदाम बनाकर व्यावसायिक और खेती-बाड़ी के साथ पशुओं को चराने जैसे काम कर रहे हैं। उस इलाके में अतिक्रमण से नदी की आकृति और परिस्थिति विज्ञान पर बुरा असर पड़ता है। डीडीए ने साबित किया कि अतिक्रमण की दूरी नदी से केवल 600 मीटर की है और वे डूसिब की 675 जेजे क्लस्टर की सूची में नहीं आती है, जिन्हें पुनर्वास नीति के तहत संरक्षण का हक हो। आपको बता दें कि यमुना में अतिक्रमण की वजह से हर वर्ष मॉनसून के वक्त बाढ़ के हालात बन जाते हैं। ऐसे में इन जगहों से लोगों को निकालना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। इसके अलावा अवैध कब्जों और अतिक्रमण के चलते नदी के स्वरूप को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे बाढ़ के साथ साथ यमुना नदी प्रदूषित होती जा रही है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट के इन आदेशों के बाद अब डीडीए बड़े बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर रहा है। आप देख रहे हैं द भारत खबर। हमारी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।